हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी जय सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी नामदेव तुम्हारी जय होवे, नामदेव तुम्हारी नामदेव तुम्हारी जय होवे, नामदेव तुम्हारी नानक देव तुम्हारी जय होवे, नानक देव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय गुरु महिमा का ये पावन लाइव संवाद जो हम लोग सुन रहे हैं, इसका आज 5वां दिन और अंतिम दिन। सबसे पहले तो आपको और पूरे संसार को, जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हैं, सुन रहे हैं, सभी का स्वागत करते हुए और सभी को गुरु पूर्णिमा की और व्यास पूर्णिमा की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
अपने अपने गुरु के चरणों में अपने को अर्पित करने का दिन आज का होता है। शिष्य माने होता है ना कि जो कुछ सीखने के लिए गुरु की शरण में जाता है उसको शिष्य कहते हैं। तो जिस जिस गुरु ने हमको जो कुछ सिखाया है, लेके माता से पिता, स्कूल के अध्यापकगण और जो भी जहाँ से जो कुछ भी सीखने को मिला है, जहाँ जहाँ से हमने कुछ सीखा है वो सब गुरु ही कहलाते हैं। भागवत में दत्तात्रेय भगवान ने 24 जगह से सीखा था। उसमें एक वैश्या भी आती है गणिका, एक कुत्ते से कुछ सीख लिया, एक बालक से कुछ सीखा। तो जहाँ जहाँ से हमने जीवन में जो कुछ सीखा है वो सब हमारे गुरु हैं एक प्रकार से। और उन सब गुरुओं के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा अर्पित करने का दिन आज का संसार के लिए है। सभी को शुभकामनाएं देते हुए, और आइए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं इस 5 दिनों में, 5 दिनों के अनुष्ठान में 4 दिन तो गुरु पर बात करूंगा, लेकिन अंतिम दिन शिष्य पर मुझे बोलना है। तो हम लोगों ने 4 दिन तक, पीछे के जो 4 दिन बीते हैं, गुरु तत्व पर जो अपने से बन पाया, एक से एक तात्विक और सात्विक चिंतन गुरु तत्व के बारे में पीछे किया गया। वैसे तो आज का दिन गुरु का ही है, लेकिन गुरु से पूरा लाभ कैसे लिया जाए, गुरु की पूरी कृपा करुणा कैसे शिष्य तक पहुँचे, गुरु के हम कृपा पात्र कैसे बन सकें, इसके लिए शिष्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, आज की ये पूरी सभा अब से लेके और 5:45 तक लगभग हम लोग शिष्य के कुछ धर्म, कुछ लक्षण, कुछ कर्तव्य सीखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ खाली सुने ना, एक सच्चा शिष्य बनने का प्रयास करें। देखो, खाली कंठी लेने से अथवा केवल मंत्र लेने से कल्याण नहीं होता है, गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती। मैंने आपसे रोज़ एक दो बार कहा है इस कथा के बीच में कि ऐसे कंठी लेने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों कंठी बंधाए घूम रहे हैं, लेकिन कृपा सब नहीं पाते हैं गुरु की। कृपा पाने के लिए पात्र बनना पड़ता है, कृपा पाने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। जो कृपा एकलव्य पा गया था वो शायद कोई नहीं पा सका, जबकि एकलव्य को दीक्षा नहीं मिली थी, एकलव्य को मंत्र नहीं मिला था, एकलव्य को द्रोणाचार्य भगा दिए थे, लेकिन वो सच्चा शिष्य बन गया तो उसने गुरु का लाभ ले लिया। तो गुरु का लाभ लेने के लिए शिष्य में शिष्यत्व का होना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए, आज की सभा में हम लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें कि एक सच्चे शिष्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए। एक बहुत प्यारा श्लोक है, उसका हम लोग गान करें, और उसके भीतर, इसी श्लोक के अंदर, एक शिष्य में 7 बातें होनी चाहिए। यही 7 बातें करते हुए मैं आज की सभा को पूरा करूँगा। सभी लोग यहाँ के और लाइव पर जो भी लोग देख रहे हैं, आप किसी के भी शिष्य हो, ये जरूरी नहीं कि आपने हमसे ही दीक्षा लिया हो, किसी से भी मंत्र लिया हो, अपने किसी के भी आप शिष्य हो, लेकिन जिस दिन शिष्य बन जाओगे उस दिन आपके जीवन में गुरु कृपा उतरनी शुरू हो जाएगी, आप कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। तो एक श्लोक में 7 बातें लिखी हैं, ध्यान दे के इसको सुने, पहले गा लें और फिर एक एक बात पर हम लोग चिंतन करें। अलुब्धः स्थिर गात्रश्च आज्ञाकारी जितेन्द्रियः आस्तिकः दृढ़ भक्तः एवं भीतो भवेत् शिष्यः। असली और सच्चा शिष्य कौन? जिसमें ये श्लोक पूरा पूरा उतरा हुआ हो। खाली कंठी एक नहीं, चाहे 15 बांध ले कोई, और कान चाहे 1000 बार फुका ले किसी से, लेकिन जब तक सच्चा शिष्य नहीं बनेगा तब तक गुरु कृपा नहीं मिलेगी। तो ये 7 श्लोक में आई हुई बातें जो हम लोग श्लोक का गान किए हैं, इसको एक एक बात पर ध्यान दे के चिंतन करें, और आइए सुनते हुए एक सच्चा शिष्य बनने का प्रयास भी करें।
पहला शब्द है शिष्य के लक्षणों में अलुब्धा। अलुब्धा माने क्या होता है कि शिष्य को अपने गुरु से किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी कमी समाज में, कंठी तो कई लोग बंधाए हैं, लेकिन बहुत बड़ी कमी है कि हम गुरु के पास किसी लोभवश जाते हैं। नहीं कोई लोभ है तो प्रतिष्ठा का ही लोभ पाल लेते हैं। कई लोग इज्जत के लिए कि हमारे गुरु इतने बड़े गुरु जी हमारे हैं, इतने बड़े गुरु से मैंने मंत्र लिया है, और बड़े गुरु के साथ फोटो खिंचा के अपने ड्राइंग रूम में टांग, देखते हो हमारे गुरु जी कितने बड़े हैं। अगर प्रतिष्ठा का भी लोभ आपके अंदर है कि गुरु से हमको इज्जत मिले, गुरु की आड़ में हमारा नाम हो जाए, गुरु मिल जाए तो दुकान चल जाए, गुरु हाथ धर दे तो हमारे लड़का हो जाए, गुरु आशीर्वाद दे दे तो बेटे को नौकरी लग जाए, गुरु कह दे तो हम बीमारी से ठीक हो जाएं। अगर शिष्य के अंदर गुरु के प्रति एक भी लोभ है, कोई भी लालच है, तो फिर वो शिष्य ही नहीं, वो दुकानदार है केवल। मैं तो 20-21 वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ इस बात का। कई लोग आते हैं, गुरुजी वो बहुत दिन से गठिया बहुत जोर पकड़े है, जरा हाथ धरो मुड़े पर, गठिया ठीक हो जाए। तो गुरु इसके लिए होता है क्या? अलुब्धा। शिष्य का लक्षण नंबर 1, शिष्य बिल्कुल अलुब्ध होना चाहिए, कोई लालच नहीं। यहाँ तक कि हमारे संतों ने कहा है गुरु के पास जाओ तो मोक्ष का भी लोभ नहीं होना चाहिए, मुक्ति का भी लालच नहीं होना चाहिए। लालच लेके जाओगे तो फिर गुरु बरसेगा लेकिन आप भीग नहीं पाओगे। लालच ओवरकोट है, रेन कोट है, गुरु कृपा का बादल है। और लालच का रेनकोट पहन के जो गुरु की शरण में जाएगा, वो गुरु कितना भी बरसे, कितना भिगोना चाहे, लेकिन वो शिष्य बिल्कुल रीता रह जाएगा, खाली रह जाएगा, अनटच रह जाएगा। इसलिए गुरु के पास कोई लोभ लेके, हमारे संतों ने एक बड़ी प्यारी बात कही है ना भाई बहनों, कि गुरु होता है पारस पत्थर। और पारस पत्थर की विशेषता होती है कि पारस लोहे को सोने में कन्वर्ट कर सकता है, लोहा सोना बना सकता है। लेकिन यदि लोहा अपने ऊपर कोई कवर पहन के जाए, लोहा अपने ऊपर कोई मास्क लगा ले और पूरा कवर्ड होके तब पारस के टच में जाए, तो कवर्ड लोहे को पारस कितना भी छुए। जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, कोई खोल चढ़ी हुई है, उसको लाख कोई पारस छुआए, वो लोहा लोहा ही रह जाएगा, वो सोना नहीं बन पाएगा। लालच एक कवर होता है, लालच एक मास्क बन जाता है। और जो शिष्य लालच का मास्क पहन के आता है गुरु की शरण में, कोई भी लालच, चाहे वो प्रतिष्ठा का ही लालच क्यों ना हो, तो फिर वो लोहा लोहा ही रह जाएगा, वो सोना बनते बनते चुक जाएगा। अलुब्धा, शिष्य का लक्षण नंबर 1, अलुब्धा, कोई लालच नहीं, मुक्ति का भी लोभ नहीं। और एक बात मैं राज की बताऊं भाई बहनों, गुरु मुक्त नहीं करता है। जो भी ये बात मानते हैं कि गुरु हमको मुक्त कर देगा, ये बिल्कुल भूल में है। गुरु मुक्त नहीं करता, गुरु मुक्ति देता नहीं है। गुरु हमको इस बात का ज्ञान कराता है कि तुम ऑलरेडी मुक्त हो, तुम बंधे ही कब थे। हमको गुरु मुक्ति देगा नहीं, हमको इस बात की वो जानकारी देता है, ज्ञान कराता है कि तुम पहले से मुक्त हो, तुम बंधे कब थे। तो एक छोटी सी कहानी सुनी। एक व्यापारी, राजस्थान की कथा है, ऊंट पर व्यापार होते थे, तब वाहन ऊंट ही थे। राजस्थान में आज भी ऊंट पे सारे काम होते हैं। तो व्यापारी किसी शहर को जा रहा था व्यापार के निमित्त, 100 ऊंट उसके पास थे। रास्ते में रात हो गई, पैसा था उसके पास, व्यापार के निमित्त जा रहा था। तो रास्ते में रात हो गई। अब उसका एक गांव पड़ा रास्ते में शाम को, उस गांव में उसका एक दोस्त रहता था, उसी गांव में। तो उस व्यापारी को लगा कि पैसा बहुत है गांठ में और रात हो गई है, अब कहीं जाएंगे तो रास्ते में कहीं कोई लूट लेगा। तब ये बहुत होता था चोर डकैती, अभी भी होती राजनी। तो उसको लगा फला गांव सामने आ गया है, इसमें हमारा दोस्त रहता है, इसी के यहाँ एक रात बिता लें, सवेरे आगे बढ़ेंगे। कथा पर ध्यान दीजिएगा। अब वो 100 ऊँट वाला व्यापारी वो उस गांव में घुसा, दोस्त के यहाँ पहुँचा।
दोस्त ने स्वागत किया, दोस्त आया, दोस्त का स्वागत किया। अब हुआ कि ये ऊँट 100 ऊँट हमारे पास को बांधना है, कैसे बांधे? तो रस्सी लाया, उसने घर में पूरा तलाश किया, अपने रस्सी ढूंढी घर से, बांधो। तो रस्सियाँ उसको पूरे घर में मिली 99 रस्सियाँ, पूरा घर छान लिया उसने। 2-4 पड़ोसियों के यहाँ से मांग लाया, 100 ऊँट बहुत होते हैं। अब रस्सी टोटल 99 मिली और ऊँट थे 100। अब हुआ क्या कि 99 तो बंध गए, अब ये खुला। तो उस दोस्त ने कहा, व्यापारी ने कि यार एक रस्सी कम है यार, तो कैसे काम, ये तो भाग जाएगा रात में। कहा नहीं, भागेगा नहीं। तुम ऐसा करो, तुम जैसे सब ऊँटों को बांधे हो वैसे इसको बांधने की खाली एक्टिंग कर दो बस। जैसे रस्सी गले में फंसाओ और झूठी गांठ लगा दो और झूठा ही खूंटे से बांध दो इसको, ऐसे ही इशारे निकाले। ऊँटे तो है, ये मान लेगा हम बंध गए। अब उसने वो जैसे सबको रस्सी वस्सी लपेटा था वैसे झूठे रस्सी लपेटी, झूठी, और झूठे खूंटे में बांध दिया उसको। खा पी के सो गए। सवेरे उठे, स्नान ध्यान हुआ, जलपान हुआ, फिर हुआ कि आगे बढ़े, यात्रा आगे बढ़ाई जाए। आगे बढ़े तो उसने ऊँट खोलने शुरू किए अपने। 99 खोल दिए जो बंधे थे वास्तव में। अब वो उनको हाँका तो वो चल दिए, वो चले नहीं, सवा वो हिले ही नहीं अपनी जगह से। तो कहा ये तो हिल नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो दोस्त ने कहा इसको खोलो तो पहले यार, खोलो तो चले। तो उसने कहा इसको बांधे ही करते हैं हम यार, तो कैसे खा ले? कहा जैसे इसको बांधने की एक्टिंग किए थे वैसे इसको खोलने की एक्टिंग करके दिखाओ, तब ये हिलेगा यहाँ से। इसको आभास है कि हम बंधे हैं, आभास है। सबको खोले, इसको खोले नहीं तभी चल नहीं रहा। बस गुरु हमारी इसी भ्रांति को दूर करता है। हम बंधे नहीं हैं कहीं, कहाँ बंधे हम लोग हैं? अपने को ठीक से आज रात को सोने के पहले चेक करना, सोने के पहले आधा घंटा चिंतन करना, हम कहाँ बंधे हैं? घर में बंधे हैं क्या? अब वो मान लिए हैं कि नहीं घर में हम बंध गए। बच्चों से हम बंधे हैं क्या? अभी बच्चे लाठी उठाएं घर से भगा दें तो अभी हरदार भाग जाओगे। बंधे हम कहीं पर नहीं हैं, लेकिन हमने केवल मान रखा है, ये भ्रांति पाल रखी है कि हम बंध गए। गुरु मुक्त नहीं करता है, गुरु हमारी उसी अज्ञानता को दूर करता है, उसी भ्रम को दूर करता है कि तुम कहीं बंधे नहीं हो, तुम ऑलरेडी मुक्त हो। तो मैं कहने चला था कि गुरु के पास अगर कृपा पाने जाना है और गुरु की वास्तविक कृपा पानी है तो अलुब्धा, कोई लालच लेके उसके पास मत जाओ, कोई लोभ लेके वहाँ मत जाओ, तब वहाँ से भर के आओ। और जो रेनकोट पहन के पहुँच गए, कोई लालच का रेनकोट, तो बरसेगी कृपा लेकिन एक बूंद ऊपर नहीं आएगी, कोरे रह जाओगे। अलुब्धा, बिल्कुल लालच शून्य, लालच मुक्त। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, बाबूजी बैठे, वाह, छोटी सी कहानी पढ़ी थी, आपको मैं सुनाऊं। नरेंद्र विवेकानंद जो बाद में हुए, इनकी जो घर की अवस्था थी, माली हालत ठीक नहीं थी। पिताजी का देहांत हो गया था और सुना है कि इनके कोई परिवार में ज़्यादा लोग थे, 7-8 भाई बहन थे और मम्मी थी। तो गरीबी का आलम था, खाने पीने की समस्या थी। तो रामकृष्ण के पास ही आए पहली बार जब हावड़ा में, दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता में। तो वास्तव में नौकरी मांगने आए थे कि ये बाबा बड़ा पहुँच वाला है, कई सेठों के इसके गुरु हैं, कई सेठ इसके चेला हैं। तो नौकरी मांगने के भाव से आया था गुरुजी के पास नरेंद्र, कि गुरुजी किसी सेठ को बोल देंगे कि इसको नौकरी दो बच्चे को, तो हमको दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। अब रामकृष्ण के पास नरेंद्र पहुंचा, बहुत ध्यान देना कथा पर। नरेंद्र को ज्यों देखा रामकृष्ण बाबा ने, वो तो देखते ही, वो तो परमहंस थे, ताड़ गए। ये तो तारा है, आकाश से उतरा हुआ है, आसमान से उतारा गया है, ये धरती का आदमी नहीं है, ये तो कुछ और करने संसार में आया है। परिचय पूछा कौन हो, वो माथा पढ़ लिए थे वो कि ये आदमी धरती का नहीं है, ये आदमी ऊपर से भेजा गया।
लेकिन पूछा कैसे आना हुआ बेटा? कहा गुरुजी पिताजी है नहीं और घर की माली हालत बहुत खस्ता है, जीविका की समस्या है, तो कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, किसी सेठ को आदेश कर दो तो नौकरी मिल जाए। ये तो काली माता से कह दो अपनी तो नौकरी दे देंगे। तो रामकृष्ण मुस्कुराए कि काली माता से मैं क्यों कहूँ, तुम्हारी माता नहीं है क्या? जाओ तुम खुद मांग लो, जाके मांग लो नौकरी, दे देगी वो। बड़ी प्यारी कथा है। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा से मंदिर में आया, काली मंदिर में। अब मूर्ति के सामने बैठा। अब मूर्ति में तो गजब का दशेशों की काली माता आपने देखी है किसी? हम लोग देखे हैं, कथा होती है हमारी। इतना दिव्य विग्रह है काली मैया का। अब वो बैठा माता जी के सामने और माता जी में ऐसा खो गया, ऐसा रम गया मूर्ति में कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने बैठा हूँ, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया हूँ। 1 घंटा बैठा रहा मूर्ति के सामने, नौकरी के लिए प्रार्थना करने आया था, कुछ कही नहीं पाया। वापस आ गया रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण ने कहा नौकरी मांगी? कहा नहीं, हम मंदिर में बैठे कुछ कही नहीं पाए, हम पता नहीं कहाँ खो गए थे, कही नहीं पाए कुछ। कहा जाओ फिर जाओ, कहो दोबारा जाओ। फिर आया मंदिर में नरेंद्र नौकरी मांगने की इच्छा से काली मैया के सामने। 1 घंटा फिर बैठा रहा, वहां पहुंच के कुछ कही नहीं पाया, अलुप्त था, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं। तीसरी बार फिर भेजा, जाओ मांग लो, दे देगी मैया तुमको, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, दे देगी। तीसरी बार फिर नरेंद्र बैठा मंदिर में, कुछ एक शब्द नहीं कह पाया कि मुझे क्या चाहिए। रामकृष्ण के पास रोता हुआ आया कि मैं मंदिर में ज्यों जाता हूँ मेरी सारी डिमांड ही खत्म हो जाती है। तब रामकृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा, बेटा तुम नौकरी करने संसार में नहीं आए हो, तुम कुछ और करने आए हो। तुम स्वामी बनने आए हो संसार के, विवेकानंद स्वामी जी बनने आए हो, और तुम नौकर बनना चाहते हो किसी के। तुमको स्वामी बनना है संसार का, तुमको पूरे संसार में अलख जगानी है सनातन धर्म की। जाओ जाओ झंडा ऊंचा करो देश का, सनातन धर्म का। और बस अलुब्ध बन के गया तो वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। ऐसी कृपा उतरी, ऐसी कृपा गुरु की उतरी कि विवेकानंद हो गया। कुछ मांग लेता तो वही वो कोई चिंदी बिंदी पा जाता, नौकरी छोकरी, लेकिन जो पाया है वो कभी नहीं पा सकता था। अगर पूरा पाना चाहते हो, कबीरदास जी कहते हैं, कहा कबीर मैं पूरा पाया, पूरा पाया। अगर पूरा पाना चाहते हो तो फिर ये चिरकुटी मत करो गुरु जी के पास पहुँच करके कि हमको पोता हो जाए, हमको ये हो जाए, हमको तो यही सब चिरकुट ही हाथ आएगा, फिर वो जो पूरा मिलता है वो चुक जाएगा। तो शिष्य बनने का लक्षण नंबर 1, मैं एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि सच्चा शिष्य कैसा होना चाहिए, जिस पर पूरी पूरी गुरु कृपा उतरे, ऐसा शिष्य कौन होता है। तो उसका लक्षण नंबर 1 अलुब्धा, जिसके अंदर कोई लालच नहीं गुरु जी के पास पहुँचने के बाद, ठीक है ना। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ खाली, बाकी सब है मामला गड़बड़ है, बोल रहा हूँ, बाकी सब लगभग 1-2% को छोड़ आते ही गुरु जी हाथ धरो दुकान चल जाए, गुरु जी हाथ धरो पोता हो जाए, बस हाथ धरो तो ये काम हो जाए, हाथ धरो तो ये काम हो जाए, बस काम के चक्कर में लोग आते हैं। इसलिए जो पाना चाहिए गुरु से वो नहीं पा पाते, जो गुरु से मिलता है फिर वो नहीं मिल पाता, जिसके लिए गुरु किया जाता है वो चीज़ चुक जाती है। अलुब्धा, मैंने कहीं पढ़ा था कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप, 3 प्रकार के, पूरे जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन? विषयी, साधक और सिद्ध। ध्यान देके सुनेगा, विषयी, साधक और सिद्ध, 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, सच कहूँ ऐसे ही 3 प्रकार के चेलवा होते हैं। 3 प्रकार के चेला दुनिया में होते हैं, सब गुरुओं के, सब गुरुओं के, हमारे भी। परसेंटेज बताऊं, 90% शिष्य विषयी होते हैं, 90% शिष्य। वो दीक्षा लेने के बाद, मंत्र लेने के बाद विषयी शिष्य केवल इसीलिए दीक्षा लेते हैं कि गुरु जी हाथ धर दें तो मुकदमा जीत जाएं, गुरु जी आशीर्वाद दे दें तो तोता हो जाए, गुरु जी ये कर दें तो लड़कों को नौकरी लग जाए। बस विषय, जिसको संसार की कोई वस्तु चाहिए वो विषयी है।
जिसको संसार की सुविधाओं की भूख है वो विषयी शिष्य है। और 90% शिष्य 100 में से विषयी ही होते हैं, विषयी होते हैं। मुझे तो अनुभव है, मैं तो देखता हूँ। 8% साधक होते हैं, 8%, और 2% सिद्ध होते हैं। 90, 8 और 2 का रेशियो है शिष्यों का। 90% विषयी, ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, विषयी। 8% साधक होते हैं शिष्य, साधक कैटेगरी के। साधक माने क्या होता है? साधक की परिभाषा बड़ी प्यारी है। साधक माने होता है, साधक में 3 अक्षर हैं भाई बहन, सा प्लस ध प्लस क। ध्यान देके सुनेगा, सा ध क इज इक्वल टू साधक। सा माने होता है सावधान रहे जो, सावधान रहे जो, सा। लेकिन किस चीज में सावधान रहे? तो धा माने धर्म और का माने कल्याण। जो अपने धर्म को लेकर के और अपने कल्याण को लेकर के सजग रहे, सावधान रहे कि मेरा कल्याण कैसे हो, किस धर्म के मार्ग पर चलूं, कौन सी साधना करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। इसको लेके जो सचेत है, जो सावधान है, साधक, जो सावधान रहे धर्म को लेकर के और कल्याण को लेकर के, उसको साधक कहते हैं। सजग रहे, सचेत रहे हमेशा। इस कैटेगरी में 8% से आते हैं जो अपने कल्याण के लिए गुरु की शरण में होते हैं, गुरु करते हैं कल्याण के लिए केवल। बाकी बड़ा मुश्किल मामला है, सब आप देख रहे हो समाज में। 2% सिद्ध होते हैं, सिद्ध शिष्य। उनकी पहचान क्या होती है कि सिद्ध शिष्य उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई इच्छा ही न बची हो, जिसने अपनी सारी इच्छाओं को गुरु जी की इच्छा में शामिल कर दिया हो। भरत जी की तरह। भरत जी राम जी से कहते हैं चित्रकूट की धरती पर, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमें कुछ नहीं कहना है गुरु राम जी, बस आप जिसमें राजी रहो, आप जिसमें प्रसन्न रहो, मुझको आदेश करो, मैं उसी में अपने को एडजस्ट कर लूँगा। जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जिसने अपनी सारी इच्छाओं को अपने गुरु जी की इच्छा में ही एडजस्ट कर दिया है, जैसे आप खुश रहो गुरु जी, बस वही मुझको आज्ञा करो, वो सिद्ध कोटि का शिष्य होता है। अब आप जल्दी से तय करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, 90 वाले में कि 8 वाली में कि 2 वाली में। हाँ, फैसला आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं जजमेंट करूँगा तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन 90% चेला विषयी होते हैं, 8% चेला जो कल्याण की, जिनको थोड़ी चिंता होती है, मेरा भला कैसे हो, मैं भवसागर से पार कैसे जाऊँ, 8% होते हैं। 2% होते हैं जो कहते हैं गुरु जी जैसे तुम रखो, जैसे तुम रखो, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब तो हमने तुम्हारे हवाले कर दिया अपने को। तब पात्रता, तभी गुरु कृपा उतरना शुरू होती है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हवाले कर देती है अपने को, जो करो करो, लेकिन पात्र बनाओ बढ़िया सा, तब वो घड़ा बन पाता है। तो एक शब्द पहला जो है शिष्य का लक्षण, 7 मुझे बातें करनी है। 7 लक्षण शिष्य के लिखे हैं शास्त्रों में। अलुब्धा, नंबर 2 स्थिर गात्र। थोड़ा संक्षेप में कहना पड़ेगा, अब समय बहुत हो गया ना, बहुत तो नहीं हुआ लेकिन बहुत हो रहा है। स्थिर गात्र, शिष्य जो हो ना स्थिर गात्र होना चाहिए। जब गुरु के पास आवे उस समय बिल्कुल स्थिर गात्र, स्थिर माने होता है रुकी हुई, और गात्र माने शरीर, देह। गुरु के पास जब तक बैठे, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जब तक बैठे स्थिर गात्रा। फिर बहुत बहुत उहापोह नहीं होनी चाहिए, बहुत हलचल नहीं, बहुत चंचलता नहीं, क्योंकि जब शरीर स्थिर नहीं होता है तो मन भी नहीं स्थिर होता है। जैसे लोटा है ना, तो लोटे में आप दूध लो, लोटा हिलाओ, तो जो लोटा हिलेगा तो उसके अंदर का जो दूध वो भी हिलेगा।
अंदर का जो द्रव होगा, जो पानी होगा, दूध, वो फिर शांत नहीं रह पाएगा। अगर पात्र हिल रहा है तो फिर उसके अंदर का माल भी हिलेगा। ये शरीर लोटा ही तो है, इसके अंदर मन भरा हुआ है, बुद्धि भरी, विचार भरे हुए हैं। जो शरीर बहुत हिलता डुलता रहता है, बहुत चंचलता में रहता है, तो फिर इंसान का मन स्थिर नहीं रह पाता है। और गुरु के पास बैठ के अगर चंचलता में ही लगे रह गए, मन ही नहीं स्थिर हो पाया, शरीर नहीं स्थिर हो पाया, तो फिर वहाँ से क्या मिलेगा, क्या हाथ आएगा। इसलिए स्थिर गात्रा। भागवत में कथा आती है कि भागवत होते होते 4 दिन बीत गए थे। 4 दिन, 24 आवर, 4 दिन। और जब चौथे दिन की शाम हुई, परीक्षित बिल्कुल एक आसन से बैठे थे, 24 घंटा रोज, 24x7 का भागवत चल रही थी। जब चौथे दिन का 5:30 बजा, सूर्यास्त के समय, तब सुखदेव ने कहा, राजन तुम 4 दिन से हिले नहीं हो, न चाय पिए हो, न पानी पिए हो, न हिले हो, एक आसन से बैठे हो। मैं ऐसा करता हूँ, अब 10वें स्कंध आ गया है, कृष्ण जन्मोत्सव होने वाला है, मैं 1 घंटा कथा रोक दूँ, इंट्रोल कर दूँ, जाओ पानी वानी पी आओ, चाय वाय पी आओ, थोड़ा पैर सीधे कर लो, 4 दिन से बैठे हो। तब परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव मुझे न भूख है, न प्यास है, न थकान है, आपके मुँह से जो अमृत का झरना बह रहा है, इसको पी के मैं पूरा तृप्त हूँ, पूरा चकाचक हूँ, मुझे कोई थकान नहीं, कोई भूख प्यास का आभास नहीं, बस आप ये अमृत की गंगा बहाते रहो, मैं इसी में मस्त हूँ, इसी में डूबा हुआ हूँ। स्थिर गात्रा। हम गुरु के पास बैठ के भी चंचलता नहीं छोड़ पाते हैं। वो हिलते बर्तन में क्या कोई भर पाएगा, क्या कोई भरेगा? बर्तन पहले शांत होना चाहिए। स्थिर गात्रा। अब विषय थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, गीता पढ़ी ना, तो गीता में अर्जुन 2 बार बैठा है। मैं इस समय गीता पे अध्ययन कर रहा हूँ, और इस लॉकडाउन का मैंने बहुत बढ़िया लाभ लिया है। मैंने गीता पे जो स्वाध्याय किया है 4 महीने में, गजब का स्वाध्याय। तो मैंने उसमें पढ़ा कि गीता में अर्जुन 2 बार बैठा। पहली बार तो पहले अध्याय में बैठ गया, रथ के पीछे धनुष बाण धर के बैठ गए कि मैं बैठ रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ गए। लेकिन वो बैठा तो, लेकिन उसकी चंचलता नहीं गई, उसकी वहापोह नहीं खत्म हुई। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल डालता रहा। अभी चंचलता ही तो है, कहाँ बैठ पाया, बैठ के नहीं बैठ सका। लेकिन जब गीता का 18वां अध्याय आया, पूरी गीता पूरी हो गई, तो दोबारा फिर बैठा अर्जुन, और तब लिखा है, अर्जुन बोला गीता सुनने के बाद, स्थितोस्मि गत संदेहा, अब मैं स्थित हो गया, अब मेरा सारा संशय समाप्त हो गया है। बैठा पहले भी था, लेकिन वो बैठना नहीं था, लेकिन अब जो बैठा है गीता सुनने के बाद, स्थिर गात्रा, स्थितोस्मि, मैं अपने में स्थित हो गया हूँ। गुरु के पास जब आइए, अगर गुरु से कुछ पी के और पा के आना है, तो स्थितोस्मि, बिल्कुल हलचल मुक्त, स्थिर गात्रा। शिष्य का लक्षण नंबर 2, स्थिर गात्रा। बेटा समझ में आ रहा है? अलुब्धा, स्थिर गात्रा। तीसरा लक्षण लिखा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। आप इन सब बातों को बिल्कुल कहीं पर दिमाग में नोट करते रहो। सच्चा शिष्य बनना है और गुरु की एकदम पूरी कृपा पानी है, तो आप में 7 बातें होनी चाहिए। आप चाहे जिसके शिष्य हो, ये नहीं बात कोई है, लेकिन गुरु कृपा पानी है तो शिष्य में 7 बातें होनी ही चाहिए, तब गुरु उसमें उतरेगा, गुरु कृपा से भीगेगा पूरा। आज्ञाकारी। शिष्य को चाहिए प्रतीक्षा करे, वेट करे कि हमारा गुरु हमें कोई आदेश करे, कोई आज्ञा दे। और एक बात और कह दूँ ना, जिस दिन आपका गुरु आपके लिए कोई आज्ञा दे दे कि बेटा ये काम तुम कर दो, मेरा ये काम मेरा कर दो, उस दिन दुखी मत होना, उस दिन डांस करना, नाचना अंदर अंदर कि मेरे मालिक ने मुझको स्वीकार कर लिया है। गुरु सबको आज्ञा नहीं देता है जी, सबसे कुछ नहीं कहता है। वो तो जिस पर राजी होता है, जिस पर कृपा करता है, उसको कहता है बेटा हमारा ये काम तुम करो, तुम करो, ये सेवा हमारी तुम करो। प्रतीक्षा में रहे शिष्य, मांगो ना आज्ञा भले, लेकिन वेट करो कि हमारा गुरु हमसे कुछ कहे। और जिस दिन कुछ कह दे,
उस दिन कमरा बंद करके अंदर से नाचना कि आज मेरा मालिक मुझ पर राजी हुआ है, मेरा गुरु में मुझ पर बरस गया। आज रामायण में लिखा है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान गुरु की दूसरी कोई सेवा होती ही नहीं है। अब 11,000 रुपये लिफाफा चढ़ा जाओ, वो कोई गुरु सेवा नहीं है, वो नहीं है। अब गुरु के आगे केला संतरा मिठाई डिब्बा ले आओ, वो गुरु सेवा नहीं है। अब गुरु के पांव दबा दो, गुरु सेवा नहीं है वो। अब गुरु को अपने घर बुला के खाना खिलाओ, गुरु सेवा नहीं है। गुरु सेवा एक ही केवल होती है, रामायण के अनुसार आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा के पालन के समान कोई सेवा संसार में नहीं होती है। आज्ञा पालन। मैं आपसे एक बात कहूँ ना, अब बात में बात आ रही, लेकिन मैं कहूँगा, आज गुरु पूर्णिमा है, ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। अगर आपको गुरु से लाभ लेना है तो 3 बातें बहुत ख्याल रखो। 3 बात, एक अलग से सूत्र ही है। 3 बात संतों ने कहा है। 1 आज्ञा पालन, नंबर 2 सेवा, और नंबर 3 संग। आज्ञा पालन करो गुरु का, और उसकी सेवा करने का प्रयास करो थोड़ा बहुत जो आपसे हो पाए, और उसका संग जरूर करो 1-2 बार महीने में, साल भर में 1-2 उसकी संगत में बैठो कुछ देर तक। संग माने सत्संग, ठीक है ना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। शिष्य का अर्थ जानते क्या होता है? शिष्य का एक अर्थ होता है जो अपना शीश दान कर दे। शिष्य माने खाली चेलवा नहीं, शीश दान कर दे गुरु को, जो अपना शीश, शिष्य जो अपना शीश दान कर दे कि बस जो आप आज्ञा दे रहे हो सिर माथे, सिर माथे। शीश दान का अर्थ नहीं कि काट के चढ़ा दो उसको, चढ़ाना नहीं है। जो आपकी आज्ञा है सिर माथे, वो असली शिष्य होता है। तो तीसरा लक्षण शिष्य का क्या होता है? पहला वाला याद है, अलुब्धा। 2 स्थिर गात्रा, बिल्कुल शांत चित्त बैठ के गुरु को पियो, शांत चित्त, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन, शांत चित्त बैठो। अगर गुरु कुछ न बोले तो गुस्साओ न। कई लोग, हम तो अनुभव करते हैं, कई लोग अगर आए और हम कहीं बैठे हों शांति से कुछ साधना न कर रहे हों या कुछ ध्यान में हों, और 5 मिनट अगर बोल न पाएँ कि बेटा कहो कैसे आए हो, रूठ जाता है। आप इनके यहाँ आज के बाद नहीं आएंगे, हमसे कुछ बोलबे नहीं किए, हाँ हमने कुछ बोलबे नहीं किए, हम गए कुछ बोलबे नहीं किए गुरु जी हमसे। अरे आप उसके सामने बैठो शांति से, ये दर्शन करो गुरु का, आपने दर्शन ही पर्याप्त होता है। हालचाल पूछे, यही सब कृपा है क्या? अरे गुरु के सामने बैठ जाओ, ये पर्याप्त है शिष्य के लिए। एक छोटी सी कहानी सुनाओ। भगवान बुद्ध के 10,000 चेले थे, 10,000। और बुद्ध की विशेषता थी, बुद्ध बोलते कम थे। बुद्ध गुरु हैं, वो बोलते कम थे। तो एक दिन उनका मंच लगा था और सब शिष्य बैठे थे सामने, और उनके प्रवचन का समय था, और समय था 1 घंटे का मात्र, बस 1 घंटा ही बोलते थे बुद्ध भगवान। जो असली गुरु होते हैं, सच्चे गुरु, ज़्यादा बकबकाते नहीं हैं 5 घंटे तक। हाँ, 1 आधे वाक्य में पूरी बात कर देते हैं, 1 आधे वाक्य में। 4 घंटा बोले तो जान लो कि अभी खिचड़ी पकी नहीं है ठीक से। जो बहुत बकबकाए वो पका नहीं है। हाँ, जो कम बोलता है वो पका हुआ आदमी होता है। 1 आधे सूत्र में पूरी बात कह दे अपने, एक सिद्धांत दे दे 1-2 शब्द का, और पूरा काम हो जाए शिष्य का। खैर, तो 10,000 बैठे थे प्रतीक्षा में, गुरु जी आए, मंच लगा था। भगवान बुद्ध आए, और जब आए मुस्कुराते हुए, हल्की हल्की मुस्कान चेहरे पर, बुद्ध भगवान, उनके हाथ में एक कमल का फूल था बढ़िया सा। व्यासगद्दी बैठे, वो फूल अपने आगे किया और उसको घुमाए जब धीरे धीरे, उसको देखे मुस्कुराएं फूल को। अब 10,000 शिष्य बैठे, घड़ी देखें बार बार, गुरु जी बोलेंगे कब, गुरु जी बोलेंगे कब। अब गुरु जी बस वो फूल आगे कर लिए, घुमाए जाएं, उसको मुस्कुरा के देखे जाएं, बस बस। 1 घंटा बीत गया, अनाउंस हो गया प्रवचन का समय समाप्त। अब चेलों में हलचल हुई कि 1 घंटा बर्बाद हो गया, और गुरु जी कुछ बोलबे नहीं किया, तो बोले नहीं, खाली एक फूल घुमाते रहे, देखते रहे। मुँह से नहीं बोले सिर्फ, लेकिन हलचल अंदर सबके चल रही थी कि 1 घंटा हो गया, 50 मिनट हो गए, गुरु जी बोल क्यों नहीं रहे, खाली फूल देख रहे हैं। लेकिन एक शिष्य था भगवान बुद्ध का, महाकश्यप नाम था उसका, महाकश्यप, इतिहास पढ़िए।
वो शांति। बाकी सब हलचल में थे कि गुरु जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, प्रवचन क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं सबका है, कुछ उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन महाकश्यप जो बैठा था उसी भीड़ में, वो तो अपने गुरु में ही डूबा हुआ था कि अगर गुरु के हाथ में फूल है तो हमारा गुरु भी किस फूल से कम है, हमारा गुरु भी कमल का फूल है। वो भगवान बुद्ध उस कमल में डूब गए और महाकश्यप ने उस कमल में डूब गया। मुस्कुराता रहा गुरु जी को देख देख करके। और जब गुरु जी की निगाह 1 घंटा पूरा हुआ और निगाह दौड़ाई शिष्यों पर, तो वो तो पढ़ लेते थे अंदर तक की, देखा सबके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सब दुनिया भर के सब विवाद कर रहे हैं मन ही मन, वहाँ पोम फंसे, बोले क्यों नहीं, टाइम खराब कर दिया, फलाना कर दिया। लेकिन असली स्वाद तो महाकश्यप ने लिया है। उन्होंने इशारा किया, महाकश्यप इधर आओ, यहाँ। वो आया और भगवान बुद्ध ने अपने हाथ का वो कमल का फूल महाकश्यप को दे दिया। वो फूल नहीं था, मेरा दिल है। तो गुरु के पास बैठ करके फिर हलचल नहीं, बस उसको पियो, उसका स्वाद लो, गुरु का स्वाद लो। कुछ जरूरी हो बोले तभी आपका कल्याण होगा, उसका दर्शन ही पर्याप्त होता है, दर्शन ही काफी होता है। तो अलुब्धा स्थिर गात्र आज्ञाकारी, ठीक है। और चौथी बात मुझे जो कहनी है, मुझे क्या शास्त्र में लिखा हुआ है, अलुब्धा स्थिर गात्रश्च आज्ञाकारी जितेंद्रिया। जितेंद्रिय चौथा लक्षण जो शिष्य का होना चाहिए कृपा पाने के लिए, जितेंद्रिया। जितेंद्रिया माने क्या होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, मार के नहीं, तोड़ के नहीं, समझा करके, समझा कर। इंद्रियां बड़ी समझदार हैं भाई बहन, इनको समझाओ मान जाती हैं। हम समझा नहीं पाते, हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ो मत, इनको समझाओ, ये बहुत समझदार इंद्रियां हैं। आँख को समझाओ, आँख मान जाती है। कान को समझाओ, कान मान जाते हैं। जबान को समझा लो, जबान मान जाती है। बतासा खाना चाहती हो टिक्की वाले, और आप एक बार इसको समझा दो ठीक से, अरे क्या रखा है, कोरोना फैला है चारों तरफ, बतासा क्या खाओगे, ये समझ जाती है तुरंत ही। कई लोग नहीं खा रहे हैं बतासे आजकल, लेकिन कई नहीं समझा पाए तो चाट रहे हैं, अभी भी कोरोना में चाट रहे हैं। जाके देखो शाम को ठेलों पर, अभी भी लोग चाट रहे हैं। तो मेरे कहने का भाव, इंद्रियों को काटना नहीं है, इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों को समझा के रोकना है। इसको जितेंद्रिया कहते हैं। और मैं कहूँ, अगर गुरु की कृपा पाना चाहते हैं हम लोग शिष्य लोग, तो फिर जितेंद्रिया बने। इंद्रियों को जरा समझाएं, आँख से गलत मत देखें। आँख जब आपकी गलत देखना चाहे समझाओ कि कहाँ देख रही हो, दीक्षा लिए हो तुम, हैं, दीक्षा लिए हो, मंत्र लिए हो, अब ऐसे वैसे देखते हो। जबान उल्टा पुल्टा कुछ खाना मांगे, प्याज खाने की इच्छा करे, इसको समझाओ। कंठी बांधे हो, मंत्र लिए हो और प्याज खाने की इच्छा कर रहे हो, नहीं अब नहीं। और एक बात कहूँ ना, गुरु करने के बाद भी जो उल्टे पुल्टे काम करता है, वाह संतोष जी, वाह, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद ऐसे ही आता है घर में। बैठो बैठो, इधर बैठ जाओ। मैं बोल रहा था भाई बहनों, आप मेरी बात पर गौर करते रहिएगा, थोड़ी देर और, 5 मिनट। कहा था मैं, जितेंद्रिया। शास्त्रों में लिखा है, गुरु दीक्षा के बाद, गुरु मंत्र के बाद जब शिष्य कोई उल्टे पुल्टे काम करता है तो उस उल्टे पुल्टे काम का दंड उसके गुरु को भोगना पड़ता है। दीक्षा के बाद अगर कोई उल्टा पुल्टा खाया, उल्टे पुल्टे काम किया, उल्टा पुल्टा देखा, उल्टा पुल्टा सुना, तो शास्त्र में लिखा है कि उसका दंड चेला नहीं पाता है, बुढ़वा गुरु पाता है। तो बुढ़ऊ पर लाठी पड़ती कि तुम कैसे इसको दीक्षा दियो, क्या सिखाए इसको, मंत्र दे दियो तभी ये दारू पी रहा है, कैसे गुरु तुम इसके हो। तो दारू पिएगा चेला और लाठी खाएगा बुढ़वा गुरु। तो जिसको गुरु की तोड़ाई करानी हो अपने ऊपर जाने के बाद में, जिसकी इच्छा हो कि गुरु पीटे जाए हमारे, गुरु तोड़े जाए, वो तो दीक्षा के बाद मनमाना जीवन जिए। दीक्षा के बाद जितेंद्रिया होना चाहिए इंसान, तब गुरु भी बचता है और शिष्य का कल्याण होता है। जितेंद्रिया भाई बहन,
रोको, इंद्रियों को समझा के रोको। आगे शब्द आता है आस्तिका, 5वां शब्द है, 2 बचे केवल इसके बाद में बस। आस्तिका, शिष्य कैसा होना चाहिए? आस्तिका, आस्तिक होना चाहिए, उसकी गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। ध्यान देके सुनिएगा भाई बहनों, आस्तिकता अगर मूल है तो भक्ति उसका फूल है। जिसकी गुरु में आस्तिकता नहीं है, मंत्र ले लिया है तब भी उल्टे पुल्टे विचार गुरु के प्रति हैं, आस्था ही नहीं गुरु में है, उसको कभी भक्ति का फूल नहीं खिलेगा उसका जीवन। आस्तिकता, गुरु के प्रति आस्तिकता मूल है, और उस मूल के बाद खिलता है भक्ति का फूल, भजन का फूल। इसलिए गुरु में आस्तिकता होनी चाहिए शिष्य की। कई लोग कहते हैं मंत्र तो ले लिए हैं लेकिन गुरु जी में हमारी श्रद्धा उद्धा नहीं, तो निकली है, श्रद्धा नहीं है। मंत्र लिए हैं, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, तो फिर वहाँ घास खोद नहीं मंत्र लिए हो, क्या मंत्र लिए क्या? मंत्र लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद फिर अगर श्रद्धा में गड़बड़ है तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर तो गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है, निररूप हरि है। आजकल तो महात्माओं के खिलाफ बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं लोग। अब इस समय लॉकडाउन में खाली है तो करेगा, खाली है कोई काम तो है नहीं, तो नहीं कोई, तो महात्माओं के खिलाफ साजिश चला रहे हैं बड़ी बड़ी। कोई काम तो बचा नहीं तो अब करेगा, तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ये सब लगे पड़े हैं, सब उल्टे पुल्टी बातें करते। और उनसे क्या होता है कि कई लोगों की आस्था हिल जाती है, कई लोगों की आस्तिकता हिल जाती है। और जिसकी आस्तिकता हिली गुरु के प्रति, उसकी जीवन में भक्ति का फूल फिर कभी खिलेगा नहीं, कभी खिलेगा। दृढ़ निष्ठा गुरु में होनी चाहिए। और एक बात कह दूं इसी में ऐड करते हुए, शिष्यों का धर्म होता है गुरु अपराध से बहुत बचे। जिन जिन लोगों ने गुरु का अपराध किया है, गुरु का सम्मान नहीं किया है, अपमान किया है, श्रद्धा अपनी गड़बड़ किए हैं, उन सब शिष्यों को बहुत बड़ा दंड मिला है बाद में। नाम गिनाऊं? नाम गिनो। नाम नंबर 1 सती। सती ने गुरु में श्रद्धा नहीं की अपने। त्रिभुवन गुरु महादेव समझाए कि राम ब्रह्म है मान लो, ये ब्रह्म है मान लो, त्रिभुवन गुरु। लेकिन सती अपनी बुद्धि का प्रयोग करती रही, ये राम नहीं हो सकते हैं, ये राम कहाँ हो सकते हैं। अब गुरु में उसकी आस्तिकता नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई, और परिणाम जानते हैं क्या हुआ? सती को 87,000 साल का कष्ट मिला, और उसके बाद वो जल के मरी, जल के मरी। गुरु में आस्तिकता न होने का दंड। और सुनिए, दूसरा अपराधी है गुरु का दक्ष। दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए किया था। उसका उद्देश्य यज्ञ नहीं था, उसका उद्देश्य खाली शंकर जी का अपमान था। और शंकर माने क्या होता है? गुरु। और गुरु का अपमान जो करेगा, तो दक्ष का अंजाम क्या हुआ था आपको पता है? पता है ना? पता है, तो वही अंजाम होता है गुरु का अपमान करने वाले का। तीसरा अपराधी है भुजुंडी। पढ़िए रामायण। भुजुंडी ने गुरु का अपमान किया था। गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। वो शिव जी के मंदिर में वो भुजुंडी पहले ब्राह्मण था ना, वो बालक, उत्तरकांड की कथा है। और महाकाल के मंदिर में उज्जैन में वो शंकर जी की पूजा कर रहा था। उसके गुरु जी आए तो उसको लगा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों खड़े हो, गुरु आए हैं तो आने दो। वो सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो गुरु तो सज्जन थे, लेकिन महादेव गुरु का अपमान जब देखा, ये चेला गुरु का अपमान कर रहा है, अजगर की भांति बैठा है, उठा नहीं है गुरु के सम्मान में, तो गुरु तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर लाल हो गए, रुद्र हो गए। महादेव, मूर्ख, तेरा गुरु आया और तूने उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, तूने गुरु का अपमान किया, अजगर की भांति बैठा रहा। जा तू अजगर हो जा, और वो भी 1-2 जन्म नहीं, 1000 जन्मों तक तू अजगर बनेगा। 1000 जन्मों तक, फिर अजगर मरेगा, फिर अजगर पैदा होगा। गुरु में आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म, आस्तिक होना चाहिए शिष्य। और छठी बात लिखी है शास्त्रों में, दृढ़ भक्ता। अब एक पॉइंट पर बहुत ध्यान देकर सुनेगा, 2 ही बातें बची हैं, विराम के बढ़ रहा हूं। दृढ़ भक्ता। दृढ़ भक्ता माने गुरु के प्रति शिष्य की बिल्कुल दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। गुरु के चरणों में उसकी बिल्कुल, सूरदास का पद है ना वो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो। भरोसो दृढ़, मजबूत निष्ठा गुरु के चरणों में।
डगमग निष्ठा नहीं कि कोई जरा भी उल्टा पुल्टा बोल दिया आपके गुरु के बारे में और आपकी आस्था हिल गई, हाँ? आपकी श्रद्धा हिल गई। भरोसो दृढ़ चरणन के, और जो मजबूती से गुरु के चरणों में बंधा हुआ है उसी को किनारा मिलता है। आपने एक कथा सुनी होगी, कोलंबस। कोलंबस का नाम सुना है? वो जब नाव पे बैठा और वो खोजने आया था, वो खोजने आया था इंडिया को, भारत खोजने आया था, लेकिन वो खोज लिया अमेरिका पहले, हाँ? और एक बात कहूँ ना, खोजने जैसा देश तो भारत ही केवल है, बाकी तो सब भाई है। लेकिन खोज जिसकी होनी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की ही खोज होनी चाहिए केवल। खोजने जैसी चीज़ तो भारतवर्ष ही केवल, लेकिन निकला था तो भारतवर्ष को खोज के लिए वो कोलंबस नाव पर, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका बाय द वे। तो कथा उसकी पढ़िए, बड़ी प्यारी कथा है। मुझे कुछ कहना है इस प्रसंग से उसको जोड़ते हुए। अब समुद्र में चल रहा था, तो जानते हैं 3 महीने का राशन था उसके पास नाव पर। बड़ी नाव थी, समुद्र में बड़ी नाव ही चल सकती है, बड़ी नाव थी, और 3 महीने का उसके पास राशन पानी था कि 3 महीने में कहीं ना कहीं किनारा आ ही जाएगा। 2 महीना 28 दिन हो गए और कहीं कुछ नहीं, कोई किनारा नहीं, पानी 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 पानी। अब टेंशन हो गई कि 2 दिन का राशन बचा है केवल, अभी कोई किनारे का नाम नहीं। और किनारा खोजने के लिए उपाय जानते हो क्या था? वो कबूतर रखते थे लोग उस नाव पर, कबूतर, और कबूतर उड़ाएं और वो बेचारा जाए और 2-4-10 कोस घूमे और फिर आके बैठ जाए उसे, वो कहीं जमीन पाए ही नहीं। 2-4-10 कोस दौड़े वो, फिर भाग के चलाए। अब क्या हुआ? अब चिंता हुई कोलंबस को कि कबूतर जाता है और 2 घंटे दौड़ता है और वापस चला आता है, इसका मतलब कि आसपास धरती कहीं नहीं है। लेकिन जब 2 दिन बचे थे तब की बात है, मात्र 2 दिन बचे थे राशन पानी में, उड़ाया कबूतर, अब वो गया तो लौट के नहीं आया। अब बस कबूतर लौट के नहीं आया, कोलंबस के चेहरे मुस्कान आई, अब किनारा मिल जाएगा, अब कहीं ना कहीं तट आ गया, तट आ गया। अब जिस दिशा में कबूतर गया था उधर नाव चलाता रहा, अमेरिका आ गया, उसकी अमेरिका की खोज हो गई, तट आ गया। अब ये कहानी मुझे क्यों कहनी पड़ी? इसका एक सूत्र है, सिद्धांत है। आपके मन का कबूतर जब गुरु के चरणों में ऐसा बैठ जाए कि फिर लौट के ना आए, फिर लौटे ना वहां से, तब जानना कि अब आपके जीवन में किनारा आने वाला है, अब तट आने वाला है। अगर आपके मन का कबूतर जाके फिर आता है और कबूतर जा 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 और कबूतर आ आ, तो अभी आप पार नहीं हो पाओगे, अभी आपके तट नहीं आने वाला है। आपके मन का पक्षी जाके गुरु के चरणों में ऐसा बैठ जाए, ऐसा बैठ जाए कि फिर वहाँ से वापस लौट के ना आए, तो जानना अब जीवन रूपी नौका हमारी पार होने वाली है, अब किनारा आने वाला है। दृढ़ भक्ता, दृढ़ भक्ता, मजबूत भक्ति करो गुरु के चरणों की, तब काम चलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि साधना में सफलता पाने के लिए 5 निष्ठाएं होनी चाहिए। बहुत ध्यान देकर सुनना। साधना में सफलता पाना चाहता है जो शिष्य, वो 5 निष्ठाएं बहुत मजबूत बनाए। पहली, गुरु पद निष्ठा, गुरु पद, बंदों गुरु पद पदम पर आगा। दूसरी, गुरु वचन में निष्ठा, इफ बट नहीं, इफ बट नहीं, गुरु के वचनों में इफ बट नहीं कोई। रामायण में साफ साफ लिखा है, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुलभ न सुख और सिद्धि तेही। जिसको गुरु के वचनों पर इफ बट है, जिसके अंदर गुरु जी बोले तो हैं, लेकिन बोले हैं बस एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो बस कल्याण नहीं हो सकता है। इफ बट नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, गुरु ने कहा है तो बस। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र मूलम, वही तो मंत्र है असली। तो एक गुरु पद निष्ठा, दूसरे गुरु वचन निष्ठा, तीसरे गुरु मंत्र निष्ठा, गुरु मंत्र निष्ठा। गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो मंत्र दिया है उसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। कई लोग हैं ना, वो आज इस गुरु से मंत्र लेते हैं, कल उस गुरु से पहुंच जाते हैं। अरे ये तो बोले थे, वो तो खाली रामे राम सिखाए थे, ये जो गुरु जी आए हैं तो अंग कंग ह्रीं क्रीं गुरुंग कुरुंग फट फट स्वाहा, ये बहुत अच्छा मंत्र दे रहे हैं। हाँ, यह मंत्र बड़ा बढ़िया है इनका वाला। हाँ,
फट फट स्वाहा वाला मंत्र, वो मंत्र चेंज कर देता है आदमी, फट से चेंज कर देता है। फिर कोई तीसरा गुरु मिल जाएगा वो जंत्र मंत्र तंत्र वाला, उसके चक्कर में पड़ जाएगा, फिर मंत्र चेंज कर देगा। नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपने गुरु से जो मंत्र मिल गया है वही आपका बेड़ा पार करेगा, दूसरे किसी मंत्र की जरूरत नहीं। ठीक है ना। और नंबर अंतिम जो बात है, गुरु स्थान में निष्ठा रखो, गुरु गृह में, गुरु गृह, गुरु के घर में जिसकी निष्ठा हो, गुरु दर पर, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, तब राम जी मिलते हैं। कहाँ जाए हुआ तो, कहाँ जाए हुआ तो, अरे वो भले उसकी छोटी सी मड़ैया हो, भले उसके बिछाने के लिए टाट हो फटा, भले उसकी कुटिया में टाइल न लगे हों, भले ही, लेकिन गुरु ग्रह होता है, राम को पाने का ठिकाना होता है। गुरु ग्रह गयो तब राम मिले थे उनको। तो गुरु का घर मंदिर है, इस भाव से गुरु कहलाया गया। वो झोपड़ी है तो झोपड़ी से, गुरु का ग्रह हमारा मंदिर भगवान का है, गुरु भगवान होते, गुरु ग्रह में निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया छठा आइटम, दृढ़ भक्ता। और सातवीं अंतिम बात जो मुझे कहनी है वो बात ये है, भीतो। पूरा श्लोक क्या कह रहा था? अलुब्धा स्थिर गात्र आज्ञाकारी जितेंद्रिय 4 आस्तिक दृढ़ भक्ता एवं भीतो भवेत शिष्य। वही असली शिष्य है, वही कृपा पा सकता है गुरु की जो भीतो। भीतो माने क्या होता है? ये अंतिम लक्षण है सातवां। भीतो माने थोड़ा डर के जिए जो गुरु को, थोड़ा गुरु का डर उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना है जीवन में। हमारे गुरु जी जिस बात को सुन पाएंगे नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर। गुरु का थोड़ा भय अंदर बैठा रहे। देखो वैसे भय नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का भय भी होना चाहिए। गुरु का भय होना चाहिए, भगवान का भय होना चाहिए, शास्त्रों का भय होना चाहिए, यमराज का भय होना चाहिए, नरक का डर होना चाहिए। कुछ डर जरूरी है जीवन में, स्वच्छंद हो जाएगा आदमी, मस्त मौला हो जाएगा, मनमाना जीवन जिएगा फिर वो। गुरु का भय थोड़ा रखा जाए। हमारे गुरु सुन पाएंगे तो क्या कहेंगे? डांटेंगे हमको। हम बीड़ी पीते हैं, कोई शिकायत कर दिया, हम सुरती खाते हैं, कहीं गुरुजी जान पाए कि चला सुरती ठोकता है तो हमको डांट देंगे गुरुजी, हमारे नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर। थोड़ा गुरु का भय होना चाहिए तो स्वेच्छाचारिता नहीं आती, फिर इंसान थोड़ा डर डर के जीता है तो सही रास्ते पर चलता है। तो भीतो, और जिसमें 7 बातें हैं, मंग चले सभीता, थोड़ा डर डर के जीवन जिया। सुंदरकांड आप पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा है? भय बिनु होए न प्रीति। अगर गुरु का डर नहीं होगा आपके अंदर तो आपके भीतर भगवान की प्रीति कभी पैदा ही नहीं होगी। गुरु का डर होगा तब आप रास्ते पर चलोगे, सन्मार्ग पर चलोगे, और जब सन्मार्ग पर चलोगे तभी आपके अंदर भगवान का प्रेम जागेगा। तो गुरु का थोड़ा भीत डर होना चाहिए। ये 7 बातें जिस शिष्य में हैं, अलुब्धा स्थिर गात्रश्च आज्ञाकारी जितेंद्रिय आस्तिक दृढ़ भक्ता एवं भीतो भवेत शिष्य, वही असली शिष्य है। उसी में गुरु की पूरी कृपा उतरती है, वही गुरु का कृपा भाजन बनता है जो इन 7 चीज़ों को अपने जीवन में उतारता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग, ये सच्ची गुरु पूर्णिमा उसी की होगी जो पहले सच्चा शिष्य बने। खाली गुरु जी के यहाँ आकर के केला संतरा चढ़ा करके और यहाँ जाके वहाँ जाके कोई माने गुरु पूर्णिमा हमारी सफल हो गई, गलत। गुरु पूर्णिमा असली उसी की पूरी मानी जाएगी जो पहले सच्चा चेला बना, वो गुरु पूर्णिमा का फल पा सकता है। तो ये 7 लक्षणों से युक्त जो शिष्य होता है उसको गुरु की विशेष कृपा मिलती है। तो इस मंगल कामना के साथ, इस शुभ कामना के साथ हम आपको उम्मीद के साथ आज की सभा का विश्राम करें, आपको विदा करें कि हम सब चाहे जिसके शिष्य हों सच्चा शिष्य बनने का प्रयास करें, तभी गुरु पूर्णिमा सफल होगी, तभी गुरु की कृपा आप में उतरेगी और तभी आप गुरु की कृपा पात्र हो पाओगे। ठीक है ना? तो इस उम्मीद के साथ आइए आप सब आए और आपके साथ जो जुड़े रहे लाइव संवाद में, ये कथा पूरे विश्व में दिखाई जा रही है ये चर्चा। तो आज बहुत लोग जुड़े रहे, मैं सबका नाम पढ़ दूँ फटाफट और सबको आशीर्वाद दे दूँ।
एकांत गुप्ता हमारा शिष्य है बेटा और पूना से है। शुभम मिश्रा, लोकेश खत्री, नीलकमल आनंद दिल्ली से हैं, उर्मिला पांडे कटनी से भाई साहब, किंग राघव, अजय शुक्ला, रवि शास्त्री पंडित जी गोंडा से हैं, प्रतिभा कुमार, अर्चना उपाध्याय, प्रद्युम्न शुक्ला, रामेंद्र मिश्रा, अंकित मिश्रा, सतीश श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, जगत शुक्ला यहाँ सिधौली से, विकास दुबे, कंचन चौहान, ब्रजेश मिश्रा, पवन दुबे भाजपा से हैं, सुषमा भटनागर, बलदाऊ जी श्रीवास्तव, राधाकांत मिश्रा, राजेश दुबे दुबई से, धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, रामावतार यादव, दीपक गुप्ता, रेणु बनर्जी चंडीगढ़ से, आदित्य जसोदिया मथुरा वाला, मथुरा राजस्थान वाला, रेणु सिंह कलकत्ता से, ओम प्रकाश दुबे, आरपी पांडे कटनी मध्य प्रदेश से, लवलेश साहू छत्तीसगढ़ से, निक्की जायसवाल मध्य प्रदेश से, साहिल सागर, रजनी मौर्य चंडीगढ़ से, रणवीर सिंह मंत्री जी हैं क्या है वो जो बिहार वाले, रणवीर सिंह, हाँ, रवि मिश्रा और साहिल सागर, इतने लोग आज, इतने इनसे भी अधिक लोग हैं, ये लोग विशेष जुड़े रहे। सभी को, ये कमेंट वाले लोग हैं जिन्होंने सुन के कुछ कमेंट किया है, उनके नाम मैंने पढ़ दिया। सबको मेरी शुभकामनाएं। और आइए आज की सभा को विश्राम करें, उससे पूर्व 1-2 मिनट प्रभु का नाम गाते हुए तब आज की सभा को विश्राम करेंगे। सब लोग मेरे साथ दोहराओ। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुका। ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, ये सिर वो सिर नहीं जिसे रख दूं फिर, ये सिर वो सिर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, ये जिसे रख दूं फिर, चरणों में रख दिया सिर, चरणों में रख दिया सिर, आता नहीं उठाना, चरणों में रख दिया सिर, आता नहीं उठाना। तुझे मिल गया तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे इसका डर नहीं है
कि बदल गया जमाना, मुझे इसका डर नहीं कि बदल गया, मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ तेरे दर पे सिर झुकाना, तेरे दर पे सिर झुकाना, हो तेरे दर पे सिर झुकाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा था गुरु महिमा का, उसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। 4 दिन गुरु पर हम लोग विचार रखे, गुरु तत्व क्या होता है, और आज 5वां दिन शिष्य के नाम कर दिया गया कि शिष्य में क्या क्या हो तो गुरु का लाभ पूरा पूरा उसको मिले। तो आप लोगों ने भरपूर मात्रा में इसका लाभ लिया है, और आपके संग संग लाखों करोड़ों लोगों ने, पूरे संसार के लोगों ने लाभ लिया है। सभी के प्रति शुभकामनाएं। और आइए आज की आरती करें और प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। कल से सावन शुरू हो रहा है। कहूँ ना, बाकी सब देवताओं के दिन होते हैं, लेकिन बाबा शंकर ऐसे देवता हैं पूरा महीना उनका होता है। हाँ, पूरा महीना। सब देवताओं का महीना नहीं होता। विष्णु जी का एक आधा दिन होता है कोई साल भर में। हाँ, दुर्गा जी के 9 दिन होते हैं, 9 दिन खाली इनके लिए। लेकिन पितरों के 15 दिन हैं। लेकिन शंकर जी ऐसे देवता हैं कि पूरा 30 दिन का उनका फेस्टिवल चलता है, शंकर फेस्टिवल। तो कल से शंकर जी का उत्सव शुरू होगा, और शंकर जी की उपासना भक्ति के दिन हैं, 30 दिन पूरे पूरे। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इन सावन के दिनों में रुद्राष्टक, जो महादेव का अष्टक है, कल से तो नहीं लेकिन अगले सोमवार से, अगर मौसम ठीक रहा तो। मौसम माने ये मौसम नहीं, इसका डर नहीं है, अब तो छत पड़ गई है। लेकिन अगर कोरोना का मौसम ठीक रहा, जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं संख्या रोज बढ़ रही है, तो डर लगता है अभी भी। इंसान को देख के डर रहा आजकल। हद है यार, हद है। भूतों को डरता था, भगवा को डरता था, आज इंसान को देख के डर रहा है कि कौन कहाँ छुई जाए और कौन कहाँ छुआए दे। तो अगर मौसम ठीक रहा तो एक पक्का वादा नहीं, 90% वादा है कि नेक्स्ट सोमवार से, माने 2nd सोमवार से और 3rd सोमवार तक 8 दिन का एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग ऐसे ही लाइव। उसमें रामायण का जो रुद्राष्टक है मानस का, नमामि मीशान निर्वाण रूपम, शंकर जी की बहुत स्पेशल वंदना उसमें गाई गई है, उसकी व्याख्या 1 घंटा रोज, यही टाइम रहेगा 5 से 6, और सोमवार से सोमवार तक 8 दिन का प्रोग्राम चलेगा वो। लेकिन पक्का वादा नहीं है, आप संपर्क में रहेंगे और हम भी आपको सूचना कर देंगे। अगर मौसम ठीक रहा, माहौल ठीक रहा तो, और नहीं तो जैसे आराम। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा नहीं होगा खबर नहीं इसकी कुछ है। तो आइए आज की सभा को विश्राम करें, हम लोग आरती कर लें भगवान।